है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और जी न्यूज से खास बातचीत में हरि ने कहा कि इस तरह की हरकत से वो डरने वाले नहीं हैं, कट्टरपंथियों को वो मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। घर पर हमले के मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पिछले हफ्ते हैदर अपने 7 साथियों के साथ हिंदू धर्म में आए थे और ये बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी और उन्होंने हैदर के हरि के घर पर पत्थरबाजी की। हरि नारायण, जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि वे ऐसी हरकतों से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई है। जिस तरह से हरि नारायण के घर में तोड़फोड़ की गई है, हरि को जान से मारने की धमकी भी दी गई। हरि ने पुलिस में शिकायत दी है। 27 अप्रैल को 7 लोगों ने सनातन धर्म की दीक्षा ली थी और इन्हीं 7 लोगों में हरि भी शामिल थे, जिनके घर पर हमला किया गया है। तो बड़ा सवाल कि क्या धर्म बदलने की वजह से हमला किया गया हैदर के ऊपर, और इस मामले में अब पुलिस तफ्तीश करेगी। कट्टरपंथियों के खिलाफ हरि नारायण ने शिकायत दर्ज कराई है। हैदर अगर हरि बना है तो उस पर हमला क्यों हुआ है? उसके घर पर पत्थर क्यों चले? घर के शीशे क्यों तोड़े गए? सिर्फ इसीलिए कि उसने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। वो कौन लोग हैं जो हमले कर रहे हैं? वो कौन सा तबका है जो हरि को धमका रहा है? दोस्तों, हैदर शेख इंदौर के खजराना की अली कॉलोनी में रहता है। 27 अप्रैल को इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में जिन 7 लोगों की घर वापसी हुई, यानी जिन 7 लोगों ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, उनमें से एक हैदर शेख भी है, जिसका नाम अब हरि नारायण हो चुका है। दोस्तों सोचिए, 27 अप्रैल को इन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, यानी एक हफ्ते पहले की ही ये बात है, और 1 मई को यानी सनातन धर्म अपनाने के 4 दिन बाद उनके घर पर हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई। क्या हैदर का हरि बनना कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुआ? दोस्तों, जी न्यूज ने और मेरी टीम ने हैदर से हरि नारायण बने उस युवक से बात की तो उन हमलावरों के बारे में पता चला जो उन्हें लगातार निशाना बना रहे थे। रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही। जब मुगलों ने करवाया था, उन्होंने मार मार के इन्हें मुसलमान बनाया था। पूर्व जो अपना धर्म था उसको त्याग कर सनातन धर्म में प्रवेश किया है और अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव के। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक 27 अप्रैल की, जब हैदर शेख हरि नारायण बनकर सनातन धर्म को अपना रहे थे, और दूसरी तस्वीर आज की, जब हरि नारायण जी न्यूज पर उस हमले के बारे में बताने आए जो हमला 2 दिन पहले उनके घर पर हुआ था। इस प्रकार की स्थिति 27 तारीख के कार्यक्रम के उपरांत से ही बनी हुई थी। धमकी भरे फोन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी आ रही थी। कहीं तारे जिस जगह पे जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और कट्टरपंथी और सोच विचारधारा वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी मानसिकता बहुत विकृत है और किसी प्रकार का कृत्य वो कर सकते हैं। हरि के घर में ईंट पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। इन्हीं पत्थरों से कट्टरपंथियों ने 1 मई की रात इनके घर को निशाना बनाया था। घर की खिड़की में लगे कांच भी टूटे हुए हैं। उसी हमले के ये सबूत हैं। हरि नारायण के मुताबिक उनका घर इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में है और जब से इन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, तब से वहां रह रहे कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। अगर मैं डरता तो इस वास्तविकता वाले रास्ते पर मैं नहीं आता। डरना तो नहीं है। और जो है, रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही, क्योंकि कट्टरवादी सोच विचारधारा जो घर कर गई है और अंधकार में जिन लोगों का जीवन है वो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं और कार्य जो हमें करना है कर्मठता से और निडरता से करते रहेंगे और निरंतर चलता रहेगा। अपनी इच्छा से हिंदू बने हरि नारायण ने पुलिस में शिकायत तो दी है, लेकिन कट्टरपंथियों का डर फिर भी बना हुआ है।
हैदर शेख की घर वापसी कराते समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा भी मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की। धर्मांतरण तो तब हुआ था जब मुगलों ने करवाया था। उन्होंने मार मार के इन्हें मुसलमान बनाया था। अब ये स्वयं अपने घर में अपने घर वापसी कर रहे, क्योंकि इनको पता लगा है कि इनके पुरखे जो हैं वो सनातनी थे। पहले इनको मार मार के मुसलमान बनाया गया। अब ये स्वयं अगर सनातन में आना चाहते हैं तो इसे धर्मांतरण थोड़ी कहा जाएगा, इसे तो घर वापसी कहा जाएगा। और हम लोग घर वापसी करवाते, सनातन हमेशा घर कट्टरपंथियों का डर थोड़ी कहा जाएगा, इसे तो घर वापसी कहा जाएगा। और हम लोग घर वापसी करवाते, सनातन हमेशा घर वापसी के लिए तैयार रहता है और रहेगा। अब हरिनारायण को सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कट्टरपंथियों को भी सोचना चाहिए कि डरा धमकाकर आप किसी को कोई भी धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और ना ही इसकी इजाजत देश का संविधान देता है। डरना तो नहीं है। और जो है रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही, क्योंकि कट्टरवादी सोच विचारधारा जो घर कर गई है और अंधकार में जिन लोगों का जीवन है वो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। और कार्य जो हमें करना है कर्मठता से और निडरता से करते रहेंगे और निरंतर चलता रहेगा। और ये जो आपने पहना हुआ है, पहनावे को लेकर भी मैंने आपसे सवाल किया, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। ये आपकी स्वेच्छा से है, और क्योंकि कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो आपको लगातार टारगेट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन चीजों को और आप बढ़ावा दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप डरते नहीं है, लेकिन आपका परिवार लगातार टारगेट हो रहा है। देखिए, रंग तो ये सनातनी रंग है और इसमें मैं समावेश अपने आप को कर लिया है। और सनातन धर्म आज से नहीं है, सनातन धर्म पूर्व से है, सदैव से है और सदैव रहेगा, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, और चीरकाल से और चीरकाल तक रहेगा। और रही बात, ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जब खबरें सामने आती हैं तो हमने देखा है कि किस तरीके से कट्टरता भी हावी हो जाती है, और कहा यह जाता है कि ये जबरन घर वापसी का मामला नहीं है, धर्म परिवर्तन का ये मामला है, दबाव बनाया जा रहा है। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे सी न्यूज के माध्यम से? आपके जीवन सफर के बारे में बताइए। वास्तविकता के रास्ते पर आने के लिए किसी प्रकार की दबाव की आवश्यकता नहीं है। सभी को आना ही पड़ेगा जो वास्तविकता है। अंधकार से उजियाला और प्रकाश, और भगवान की सबसे बड़ी कृपा जिस पर हो जाती है, भगवान की आशीष और कृपा जिस पर हो जाती है, वो उसका जीवन प्रकाश में आ ही जाता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि भगवान ने मेरे ऊपर मुझे उस अंधकार वाले जीवन से प्रकाश वाले जीवन में परिवर्तित करा। और किसी प्रकार की दबाव वाली और ऐसी कोई चीजें नहीं है। जिस तरीके से बेबाक होकर के, निडर होकर के अपनी बातें आपने सामने रखी है कि ये किसी के दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से आपने ये कदम उठाया है। हैदर से आप हरिनारायण बने हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे इस धर्म के रास्ते पर बढ़ते रहें आप। और जिस तरीके की बातें आपने कही है काफी प्रेरक भी है वो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। Like the channel and don't forget to click bell icon. Thank you.